अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब खान भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम चोई साहब दी ग्रेट। क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले। हसन भाई, हमारे पास टाइम जो है वो हमेशा ही शॉर्ट होता है। डायरेक्ट ही चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। कल की पेशरफ्त के पे क्या फरमाएंगे? फील्ड मार्शल की जो अमरीकी सदर से मुलाकात है, क्या ये कोई तारीखी मुलाकात है? सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है या कुछ और भी इसमें आगे चीजें हैं? अच्छा, इसमें बात इस तरीके से है चोई साहब के हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, अ, वो उन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का जो है वो वक़ार बुलंद किया है। ही इज़ अ हम्म। ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर एंटायर नेशन। जिस तरीके से उन्होंने दो टोक अंदाज में अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ वो टकराए, और ना सिर्फ टकराए बल्कि जो कहा वो करके दिखाया। जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा वो करके दिखाया, और इनसे मुतल्लिक जो ऑलरेडी इनकी प्रोफाइल थी, अ, उस प्रोफाइल से भी बढ़कर उन्होंने खुद को अमली तौर पर साबित किया। तो ये एक वो कामयाबी जो उन्होंने हासिल की, अ, वो जो है एक मामूली चीज़ नहीं है। और एक बात वाज़ेह होगी कि हिंदुस्तान जो अपने आप को बहुत बड़ी जो है वो पावर करार दे रहा था, जो अपने आप को मिनी सुपर पावर के दर्जे के ऊपर जो है वो लफ्ज़ों में पहुँचा रहा था, अपनी स्टेटमेंट्स में पहुँचा रहा था, वो अमली तौर पर पाकिस्तान के सामने उसको घुटने टेकने पड़ गए, और उसको फिर अमेरिका को रेस्क्यू करना पड़ा। जब अमेरिका ने रेस्क्यू किया हिंदुस्तान को, तो वो किस वजह से किया? वो इन साहब जो फील्ड मार्शल हाफ़िज़ सईद आसिम मुनीर हैं, इनकी क़यादत में पाक फ़ौज के सामने जो है वो पाक फ़ौज से रेस्क्यू कराया गया, और घुटने टेके भी उन्होंने इन्हीं की वजह से। तो इंडिया तो बदमाशी कर रहा था पाकिस्तान के साथ, खुल्म-खुला। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पहलगाम का एक बहाना बनाकर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना था, और एक जवाज़ गढ़ा गया। जब पाकिस्तान ने ओपनली, लाउडली, क्लियरली कहा कि जनाब आप इसको किसी न्यूट्रल मुल्क से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, या कोई एविडेंस है तो उसको प्रोड्यूस करें। ना उनके पास एविडेंस था, ना वो इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात की तरफ गए, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो देखिए, पाकिस्तान ने फिर भी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा किया, और उस दिन पाकिस्तान ने इनके 6 तैयारे गिराए और 1 ड्रोन। अगर पाकिस्तान चाहता तो उस दिन इनके 20 जहाज़ गिरा सकता था, और वो 20 में से कम से कम जो है वो 15 राफेल थे। तो पाकिस्तान ने फिर भी जो है वो एस्केलेशन की तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि सिर्फ़ एक रिस्पॉन्ड किया उस मौके के ऊपर, जब उसको रिस्पॉन्ड करना उसका बनता था, जब उन्होंने आकर पाकिस्तान के अंदर उनके जहाज़ों ने बायसेग मिसाइल मारने शुरू कर दिए थे। ठीक। तो फिर यही होता है ना जी, जब आप किसी मुल्क के ऊपर हमलावर होते हैं जो कि एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, जिसकी एक यानी अज़ीम फ़ौज है, तो वो फिर उसकी तरफ से रिस्पॉन्स फिर ऐसा ही आना था, जिसको मिसकैलकुलेट किया हुआ था नरेंद्र मोदी ने और उनकी अफ़वाज ने। तो ये उनको इसकी जो कॉस्ट जो उन्होंने पे की है, इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती थी 6 और 7 की रात को। ये हम्म। आपको बता दूँ मैं। और ये बात भी शायद इनके इल्म में है, और आपको पता है कि पाकिस्तान कितना एडवांस गया है इनके अंदर, इंडिया के अंदर। जो वो व्हाइट फ्लैग लहराते भी आपको चौकियों पर जो व्हाइट फ्लैग लहराते थे, वो चौकियाँ फिर इंडिया के पास तो नहीं है। फिर हम घुस गए हैं ना वहाँ किस पर। किसके पास है वो चौकियां इस वो वक्त? हमारे पास है और किनके पास है? पाकिस्तान की अफवाज आप कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे आगे हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है? मैं काफ़ी गए हुए हैं जी, डेफ़िनिटली गए हैं। उस टाइम तो गए थे हम। हम चले गए थे वहाँ पर। ये बात कन्फर्म है। वो जो ये एक जहाँ से बहुत बड़ी हमारे ऊपर ये एक हमला। बहुत बड़ी जी, बात कर जी। रहे हैं आप, मतलब के। जी, जी। तो वो बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर इनके पास हम जो है, हम इनके अंदर चले गए हैं। तो बात ये है कि हमने इनको आसमानों में भी गिराया, और हमने ज़मीन पर भी इनको इनको भगाया। और ये व्हाइट फ्लैग वैसे ही वो लहरा रही थी इनकी अफ़वाज। देखिए, हमारे आपने वो वीडियोज़ देखे थे? वो विजुअल्स देखे थे कि वो बंदा जो कह रहा था कि भई हम तो इसी दिन के लिए हमने यूनिफ़ॉर्म पहना है। हमने हम्म। तो जो है वो इंडिया से लड़ना ही लड़ना है। और वो नहीं चाह रहे थे कि ये जंग खत्म हो। हम तो मतलब जो फौजी हमारा है वो तो ट्रेन ही उसका जो है वो इस लिहाज से है। वो इंडिया ही को तो अपना दुश्मन समझता है। हम तो किसी और को दुश्मन समझते ही नहीं है। ठीक है? जब इंडिया के साथ मौका मिल जाए जंग का, तो वो तो हमारे जो अफ़वाज हैं वो तो अपने लिए एक अपॉर्च्युनिटी तस्वर करते हैं। दीगर ममालिक की अफ़वाज को जब इस तरह जंग लड़ना पड़ता है, तो वो यानी इससे परेशान हो जाते हैं कि जी अब लड़ना पड़ेगा।
तो पाकिस्तानी तो अल्लाह से मांग रहे हैं, शहादत मांगते हैं। तो ये पाक फौज की यही तो एक तरबियत है, एक जो है उसने एक रवायत रखी हुई है शहादत की भी, कुर्बानी देने की भी और दुश्मन को ज़ेर करने की भी। तो ये वही जो कुर्बानी का जो है वो नतीजा है कि वही मिसालें बनी हुई हैं, वही इनको पढ़ाया गया, वही समझाया गया और वही इनका ईमान है। तो उसी तरीके से वो बढ़ते हैं और दिलेरी से पाकिस्तान फौज लड़ती है। और आप देखेंगे ब्रिटिश रॉयल अकेडमी के अंदर भी जो ये मशकें होती हैं, जब हमारे सोल्जर्स जाते हैं, टॉप जो है वो वहाँ पर जो है वो प्राइज़ लेकर आ रहे होते हैं। वो ब्रिटिश कैडेट्स को भी जो है वो ब ब उनसे अपने आप को जो है वो बेहतर साबित करते हैं। तो पाक फौज है जी, कोई मज़ाक थोड़ी है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये मुलाकात सिर्फ़ इस हद तक रही और सुना है इसमें कुछ ट्रेड के बारे में, कुछ मदनियात के बारे में, कुछ किस्म की कोई प्रपोज़ल लेकर भी गए हैं और वो सदर ट्रंप को मतलब की है बिहाफ़ ऑफ पाकिस्तान, बिहाफ़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई ऐसी भी देखिए कहानी है कोई? देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदार लोग पहले ही जो हमने मिनरल्स कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यहाँ पर आ चुके हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ही इज़ अ बिज़नेसमैन, ही ऑलवेज़ लुक फॉर अ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। वो टैरिफ का मामला क्या है? वो तो बेसिकली हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं कि जी इसमें व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम। तो पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स मौजूद हैं, ये अनटैप्ड सेक्टर है। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिज़र्व्स पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं मिनरल्स के। तो ये माइंस एंड मिनरल्स वाला जो मामला है, ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है, पाकिस्तान का वो खजाना है जो हमने अच्छे तरीके से अभी तक इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें देखिए, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, जो पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है। सेकंड, हमें उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी शायद उस तरीके से नहीं है। तो हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो एक्सपर्ट भी है और जो इसके पास जो है फाइनेंसेस भी हैं, और हुँ, वो इन मिनरल्स को यानी निकाल कर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी में फिनिश प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए जो है वो तैयार हो। तो वही हमारा क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यानी आप ये देख लें कि फिनिश प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे पहले एक्सप्लेन होता किया ये क्या वो था कि पाकिस्तान में तैयार में हो? खाम अब वो ये मटेरियल भी वहाँ पर तैयार होगा, जो चीज़ होनी है, जो मिनरल्स निकलेंगे, उनकी जो रिफाइनरी लगनी है, वो भी यहीं पे लगनी है। ना ओके। सिर्फ रिफाइनरी होनी है, बल्कि पब्लिक अपग्रेडेशन है, एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के लोगों को मिलेगी, हुँ, उनको स्किल जॉब मिलेगी। वही लोग आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद वही लोग किसी और जगह काम कर रहे होंगे, किसी और मुल्क में काम कर रहे होंगे। वो आपका एक एसेट बनता है ना जी, नेशनल एसेट बन रहा है। एक चीज़ जो कि एरिया एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने एक्सप्लोर करना है, उस पर आपका अगर आपकी जो मैन फोर्स है वो अगर उस पर स्किल्ड हो जाती है, तो ये आपकी स्किल्ड लेबर भी है, आपके स्किल्ड इंजीनियर्स भी होंगे, आपकी वो चीज़ें होंगी, प्लस एजुकेशन मिलेगी उनके बच्चों को, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक लाइफ अपग्रेडेशन होगी, प्लस उस सूबे को, जिस सूबे से निकलेंगे उसका शेयर है जी उसमें। हुँ, हुँ, वफाक जो हुँ। है वो ये ब इट्स नॉट टेकिंग इट अवे। उस सूबे के हक को भी जो है वो तलफ़ी नहीं हो रही। एक बड़ा अच्छा सिस्टम बन रहा है। और इसमें देखिए, ये एक बात जो कि लोग करते हैं ना कि जी ये वफाक का ताल्लुक नहीं है। हुँ, वफाक का ताल्लुक इसमें बनता है क्योंकि जो कंपनीज़ आती हैं वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की गारंटीज़ के ऊपर आते हैं, लोग काम करते हैं। या किसी ने फाइनेंसिंग करनी है तो वो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का मुँह देखेगी। ठीक है जी? इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉरेन ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। उस बिज़नेसमैन को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। उस बिज़नेसमैन को अपना अपना अप 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 अपनी जो है हिफाज़त चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट की, और अपने वो बिज़नेस यहाँ पर आके लिटिगेशन के लिए नहीं कर रहा। तो एसआईएफसी के तहत एक पूरा सिस्टम बन चुका है। वैसे बाय द वे आज 2nd एनिवर्सरी है। एसआईएफसी को कायम हुए हुए आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज 19 तारीख है और 19 जून को ही जो है 2 साल पहले एसआईएफसी का क़याम जो है वो अमल में आया था। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खुशखबरियाँ लेकर आएँगे। लेकिन ये प्रोसेस आज स्टार्ट होगा, तो इसके चंद साल के बाद इसके जो अफ़ादियत है और रिज़ल्ट जो उसके है वो असरात हमारी इकोनॉमी और प्लस हमारे मुल्क के हालात की बेहतरी की तरफ जो है वो वाज़िह होंगे। दूसरी बात, अब ये देख लें कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो हैं वो हर चीज़ को, हर बंदे को उन्होंने इवैल्यूएट किया हुआ है। हुँ, देखिए, जब यूक्रेन के सदर आए थे तो उनके साथ उनका रवैया सामने था। और जी, जब हमारे फील्ड मार्शल गए हैं तो उन्होंने कहा कि आई वाज़ ऑनर्ड टू मीट हिम। एंड जी, सेकंड, जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जो गुफ्तगू के ऊपर कमांड है और जो इश्यूज़ के हवाले से अल्लाह ताला ने उनको एक सलाहियत दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कन्वेंशन सेंटर में जब उनका खिताब सुना, जो कि उन्होंने उलमा इकराम से किया था, मैं ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ, मैंने उसके एक बाद भी उनका एक खिताब सुना है जो जी, कि जी। 1-2 सुने हैं। हमेशा मतलब 10 आउट ऑफ 10 उनका जो खिताब होता है। लेकिन ज़िंदगी में उस खिताब जैसा खिताब मैंने नहीं सुना,
जितना बेहतरीन खिताब था उनका, जितना जानदार खिताब था, और जिस तरीके की वो गुफ्तगू करते हैं कुरान से, यार उन्होंने सारी गाइडेंस देते हैं बात में भी, वो बात बयान ही कुरान पाक से करते हैं। वो पाकिस्तान जो अल्लाह ताला के प्रिंसिपल्स हैं इंसान के लिए, जब आप उसके ऊपर जो है अमल करें, तो फिर गलती नहीं होती। वही दिस इज द वे, वही पाथ है हमारा बीइंग मुस्लिम, और उस पाथ के ऊपर चलते हुए कभी आप नाकाम नहीं होंगे, ये अल्लाह का हुक्म है, और उस पर कामयाबियां ही समेटनी है। और देख लें कि दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पे बुला रही है, और लंच पे इन एब्सेंस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कैबिनेट रूम के अंदर, ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। और प्लस ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो भी मौजूद है, और मशरिक वुस्ता के जो उनके नुमाइंदा खसूसी हैं, वो भी मौजूद थे उसमें। इधर से जो है वो हमारे अब फील्ड मार्शल साहब, साथ जो डीजी आईएसआई हैं आसिम मलिक, जो कि कौमी हमारे सलामती। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, और प्लस उनके साथ जो है वजीर दाखिला। तो ईरान भी डिस्कस हुआ, इन लेंथ बात हुई, इसराइल इशू कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, मसला कश्मीर के ऊपर उन्होंने अपना मौकफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान इंडिया जो मामला है उसको हमने जो है वो एक दफा बार बार जो है वो रिपीट किया उस चीज को उन्होंने। और इसके अलावा बिजनेस भी की से मुतालिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं अमेरिका के लिए, हमने बताया जी कि हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि प्लीज हमारे पास आए, मतलब ये अ, एक डिफरेंट लेवल की एंगेजमेंट थी। ये एक मतलब आप ये समझ लें कि इसमें विन विन है पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह। और मिर्चें कितनी लगी हैं इंडिया में, वो मोदी को कह रहे हैं कि मोदी कह रहा था पाकिस्तान आइसोलेट होगा, वो पाकिस्तान की जगह इंडिया आइसोलेट हो गया। मोदी जो है वो एक्टिंग करता रहा, देखे ना वो फेक लाफ्टर जिस तरह वो लोगों से मिल मिलकर हसीबत अपनी छुपा रहा था। देखिए दुनिया जीते हुए को मानती है, हारे हुए को जो है ना लोग इसी तरह जलील करते हैं कि जनाब वो आखिरी वाली पिक्चर में से ही बाहर निकल गया। फिर कोई साइड लाइन मीटिंग्स उसकी क्या हुई है आप देखें, टेलीफोन पर टरखा दी ट्रम्प साहब ने उसको, ट्रम्प साहब ने टेलीफोन पर टरखा दिया उसको, टेलीफोन की कॉल के ऊपर, वो भी 35 मिनट की, और ये 1 घंटे की मुलाकात थी फील्ड मार्शल साहब से, और वो 2 घंटे तक जा रही थी। 2 घंटे पर गई। ठीक ठीक है। अच्छा, इसमें एक लाइन जो ट्रंप ने बोली, जो ट्रंप से सवाल किया गया, बल्कि सबसे पहला सवाल भी यही किया गया मुलाकात के बाद कि क्या इसराइल और ईरान पे जंग हुई है, तो उनका ये जवाब कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है। क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ इसके पीछे कोई बात हुई है पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से कोई ईरान की जंग और इसराइल की जंग के बारे में? जी देखिए, इसराइल को हम मुल्क मानते नहीं है, हमारी मुकम्मल डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो ईरान के लिए है। लेकिन ईरान की जो उसकी अपनी सरगर्मियां हैं खित्ते के अंदर, वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान के इल्म में है ना, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए अब एग्जांपल दे रहा हूं कि अ, फिलहाल हिंदुस्तान के कुछ कैंप्स यकीनी तौर के ऊपर ईरान के अंदर मौजूद है, जिनको हमने टारगेट भी किया हुआ है। ये अभी माजी करीब की बात है ना, तो वो वहां पर मौजूद थे ना, तो ट्रू। वहां पर वो लोग मौजूद हैं। और ईरान के अंदर से ही जो है वो कुलभूषण जाधव जो है वो चाबहार में मौजूद थे, वो खुद बता रहे हैं। तो वहां पर रॉ की मौजूदगी भी मौजूद है, तो वो यकीन तौर के ऊपर वहां पर मौजूद है ना जी। तो ये चीजें तो कुछ वहां पर ऐसी चीजें हैं जिन पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये वो मौका नहीं है इन बातों का। अब सऊदी अरब के साथ भी उनके ताल्लुकात को अच्छे तो नहीं है ना जी, सऊदी अरब के साथ भी ईरान के ताल्लुकात अभी कुछ बेहतर हुए ना, वरना कुछ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात तो नहीं रहे। तो कुछ ना कुछ माजी भी होता है, कुछ हाल भी होता है, कुछ मुस्तकबिल में भी होगा, लेकिन इस वक्त ये बातें करने वाली नहीं है। आज इस वक्त हम जो है ना ईरान के साथ हैं, और बिल्कुल डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान मुकम्मल सपोर्ट करेगा। ये जंग ईरान की अपनी है, पाकिस्तान इसमें उसका एलाई नहीं है, पाकिस्तान इसमें उसका सपोर्टर है डिप्लोमेटिक। पाकिस्तान इसमें जंग में खुद नहीं लड़ने जा रहा, जैसे पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई है, तो तो पाकिस्तान ने अ, खुद लड़ी है। पाकिस्तान ने खुद लड़ी है। और ईरान ने, ईरानी जो थे वजीर वजीर खारजा थे, उन्होंने 8 मई को हैदराबाद हाउस दिल्ली में एक एमओयू साइन किया था इंडियंस के साथ। तो हमारी तो 6-7 को इंडिया के साथ जंग स्टार्ट हो चुकी थी ना जी, अगर आपको चले, याद हो। आपने अभी खुद ही कहा इन बातों का इल्म, वक्त नहीं है, लेकिन हम ईरान ये के वक्त साथ हैं, नहीं सफारती है, सतह पर जो ये हम कर सकते हैं हाँ, वो हम ये करेंगे। वक्त नहीं है, तो बाकी मतलब जानते तो है ना जी, हमें भी पता है ईरान क्या है, बिल्कुल हमें ठीक, पता है बिल्कुल ईरान ठीक। का। और हमें इसराइल का भी पता है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है नेतन्याहू। वो बेसिकली यूरेनियम एनरिचमेंट का तो बहाना है ना जी, वो बेसिकली ईरान में रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं,
और उसके लिए उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमास वगैरह को वो ऑलरेडी कमज़ोर कर चुका है, तो अब वो अपनी पूरे खित्ते में बदमाशी चाहता है कि जनाब अब मुझे कोई भी जो है ना वो आँखें दिखाने वाला या मुझे तंग करने वाला मुल्क ना हो। तो ईरान ने तंग तो किया हुआ है ना उनको, तो वो तंग भी थे। नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, आवाज आ रही मेरी आपको? अच्छा। जी। अच्छा, जी, हसन आ ये रही जी, आ बताइए रही। कि अभी आपने बताया कि डीजीआईएसआई भी साथ थे, तो अगर डीजीआईएसआई साथ होंगे तो क्या कोई हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसे सबूत भी दिखाए होंगे या चीजें बताई होंगी जो पिछले तमाम अरसे में हिंदुस्तान हमारे मुल्क में कर रहा है और उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने वहां पर पहलगाम वाकया किया? देखिए, अभी एक एक तो जो अगर थर्ड पार्टी की मौजूदगी में किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसला कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत होनी है, तो उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं, वो यकीनी तौर पर उस डेलीगेशन का, उस चीज़ का हिस्सा होंगे उन टॉक्स का। ये बात आप हम्म। याद रखें। और बेसिकली एक तो मैंडेट भी उनका बनता है एज़ अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और सेकंड पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है जी, पानी भी जो है ना, पाकिस्तान का जो पानी है, जो हिंदुस्तान अगर उसको रोकेगा तो वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी है, लाइफ़ है पानी। तो वो उस मामले के ऊपर और इंडियंस जिस तरीके से डॉज करने की कोशिश करते हैं और रॉ जो है वो जिस तरीके से अपने गंदे काम करती है, जिसके क क गंदे करतूत हैं, तो वो डेफिनिटली हमने सामने रखे होंगे जी, कि ये देखें, शक्ल देख लें कि ये क्या-क्या कर रहे हैं। फिज़लुल ख़ारिज और फितरत हिंदुस्तान के साथ किस तरीके से जो है वो असम के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करवाते हैं प्रॉक्सी के ज़रिए और खुद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट है, कि वो आतंक करते रहते हैं। एक्चुअली दुनिया ने उनके मुँह पर थप्पड़ मारा है। हिंदुस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया है। इस तरीके से कि पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जो एंटी टेररिज़्म कमेटी है, पाकिस्तान उसका वाइस चेयर बन गया। और दूसरी चीज़, जो साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही आपकी आवाज। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनको पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि पाक फ़ौज जो है वो टेररिज़्म को जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया के अंदर। और इंडिया में और कश्मीर में जितना भी टेररिज़्म हो रहा है ये पाक फ़ौज कर रही है। तो फिर उसके सरबराह को बुलाया ना, दावत दी जी खाने पर। जी जी इंडियन के जी, जो प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया, या वो उनके आर्मी चीफ तो नहीं आए, या उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तो मदऊ नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो बात ये है कि उनका मौक़िफ़ तो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। उनका मौक़िफ़ रद्दी की टोकरी में जा चुका है और ज़िल्लत और रुसवाई जो है जितनी इसने मोदी ने दी है ना और अपने मुँह पर लगाई है। आप यकीन करें कांग्रेस के ट्वीट्स देखें आप, जो ऑफ़िशियल कांग्रेस की तरफ से जो उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, वो जो एक्स हैंडल्स हैं, जिस तरह वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो भिगो-भिगो कर जूतियाँ मार रहे हैं इसको नरेंद्र मोदी को। और जो राहुल गांधी ने बात की, उसने कहा कि ट्रंप का फ़ोन आया, उसने कहा नरेंद्र सरेंडर, और कहते हैं जी और हो गया सरेंडर। तो वो ये इस तरह की औकात दिखा रहे हैं मोदी को। इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से वो दिखा। अच्छा हसन भाई, ये फरमाइएगा, वो जो कहते थे कि एक कॉल आएगी, ट्रंप इमरान खान को रहा कर देगा, फिर ट्रंप आया, फिर पाकिस्तान में जो हुआ, और अभी उनके लिए अब क्या कहेंगे, या वो अब कहाँ बैठे हुए हैं? और देखें, इन्वेस्टमेंट तो थी, लॉबिंग तो थी, आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हाफिज आसम मनीर के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग की गई, ट्वीट कराए गए, फ्री इमरान खान से लेकर बहुत सारी चीजें हुई, तो सही, हकीकत तो था ना वो सब कुछ। देखें, बात ये है कि ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, वो शख्सियात पर से बालातर होते हैं। हम्म। वो अपने बामी मफादात के ऊपर होते हैं। प्रेज़िडेंट ट्रंप इस वक़्त जो हैं वो अमेरिका के प्रेज़िडेंट हैं और वो हर वो अमल फ़ैसला जो है वो अमरीकी मफादात के लिए ही है। उनके लिए इमरान खान की अहमियत थी जब वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इन्खला हो, तो उस टाइम यकीनी तौर पर उन्होंने अच्छे तरीके से उनके साथ इमरान खान से मुलाकात भी की और उनके साथ किया। लेकिन कोई उनकी अंडर जो है वो किसी वो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो इमरान खान की सपोर्ट के लिए करें। उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान के लिए वो ट्वीट कर दें, ट्वीट नहीं किया उन्होंने जी। उन्होंने ट्वीट नहीं किया और प्लस उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों को लॉबिंग के ज़रिए इन लोगों ने जो है वो करने की कोशिश की कि अप्रोच किया जाए, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका ना जी उनका। राब्ता भी हुआ लेकिन पैगामात भी यकीनी तौर पर पहुँचे होंगे प्रेज़िडेंट ट्रंप को, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे।
वो नहीं करना चाह रहे, तो इमरान खान इज डन ना जी। इमरान खान के लिए वो कुछ नहीं करना चाह रहे, वो पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर है। वो बार-बार उनके जो स्टेट ऑफिस के लोग हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के, वो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अपने कवानीन है और वो इंटरनली इस मैटर को देखें, और जिस तरह सॉवरेन को ममालिक के अंदर होता है वो। और मजे की बात ये है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। ये केस करप्शन का मतलब देखिए ना, ओपन केस है, ओपन एंड शट केस है, वो सामने मौजूद है, पाकिस्तान के कवानीन वो दिखा सकते हैं। वो केस को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये केस को अंडरस्टैंड करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिकन को भी उन्होंने स्टडी किया होगा ये केस, उनके जो यहाँ पर एम्बेसी है उसने भेज दिया होगा कि ये केस क्या हुआ है, कि क्यों कन्विक्शन हुई है। आफ्टर ऑल ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और हाँ, आजकल तो ठीक है। डेला के चांसलर हैं। तो मैं उनको डेला के चांसलर कहता हूँ। कई उनको कभी कहते हैं बानी पीटीआई कहते हैं, फिर वो खुद को कहते हैं पैटर्न इन चीफ पीटीआई कहा जाए, और आजकल फरहान वरीक उनको नचन जाऊ कह रहे हैं। हाँ, नेतन्याहू से नेतन्याहू है। नचन जाऊ कह रहे हैं। ये अब नया नाम नेतन्याहू आ कह गया रहे है। पता नहीं आपको अपील किया नहीं किया, वो जी, नेतन्याहू जी, के जी। साथ मिलता जुलता है ना। वो कहते हैं जी, उन्होंने जी, असल जी। में इसराइल से मुतल्लिक जो है, इसराइल की कंडमनेशन नहीं की, ईरान के ऊपर अटैक की, क्यों नहीं मजम्मत की? नहीं की। क्यों हाँ, नहीं की? क्यों नहीं की? वो जो उनकी इन-लॉज़ हैं साहबका, जहाँ पर उनके तीनों बच्चे मौजूद हैं, 2 को वो ओन करते हैं, 1 को वो ओन नहीं करते, टैरियन जेट को वो ओन नहीं करते, बाकी कासिम और सलमान दोनों वहीं पर ही हैं। तो कासिम और सलमान की अम्मा और उनके जो अ, वालिद थे मोहतरम, उनकी जो वालिदा एनेबल, लेडी एनेबल, या उनके भाई जो हैं, वो कोई भी शख्स जो है वो इसराइल के खिलाफ नहीं जाता। ये इसराइल को काफ़ी डोनेशन भेजते रहे हैं जी ये माज़ी में। तो ये इसराइल के ही। इसराइल इसराइल इमरान नहीं, खान नहीं, को नहीं। डोनेशन? इनकी जो गोल्डस्मिथ फैमिली फैमिलीज़ ओके, डोनेट बिल्कुल करती ठीक। रही है, इसराइल को डोनेशन भेजती रही है। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है उनका मुल्क है, उनकी फैमिली है, जी। उनका अब ज़ाहिर है हर कोई अपने मुल्क को है तो हेल्प ये आउट करता है बरतानिया तो के ना जी, रिज़ाइड बरतानिया में करते हैं ना ये। सर करते हैं, लेकिन एंड ऑफ डे पे वो उनका सब कुछ तो वहीं पे है। चलें ठीक है, जी। समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये जो तारीखें दिया करते थे 25 दिसंबर और 12 दिसंबर और 1 जनवरी और ये वो सब व्यूज़ का चक्कर है। वो चाहे अमेरिका बैठे हैं, चाहे अभी भाग कर इंग्लैंड चले गए हैं या कहीं और भी बैठे हैं, तो सारा व्यूअरशिप का ही तल्लक था। देखें चोई साहब, आप पहले आदमी हैं, आपको याद होगा मैंने मुतअद्दिद मर्तबा कहा था, इलेक्शन से पहले मैं जी। और आप जो है वो ये एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ओपन जी, जी। एयर में, जी, इस्लामाबाद के अंदर। तो मैंने जी। कहा था कि आप देख लें कि ये 2 साल इमरान खान नहीं आएगा। आपने कहा था बिल्कुल कहा बहुत बड़ी था। बात कह रहे हो। मैंने कहा जी मैं कह रहा हूँ जी, मैंने नहीं आएगा। आपने कहा देख लें फिर रिकॉर्ड पर है। मैंने कहा रिकॉर्ड पर है। उस टाइम कोई बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं था। एग्री। तो ये हरियाणा के चांसलर हैं, मैं आज फिर वो बात करता हूँ कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये रो चीखो या पिटो, ही इज़ नॉट कमिंग आउट। और इस साल उनकी जो है ना वो अपील भी नहीं लगनी। अच्छा, और इस जो साल अपील भी नहीं लगनी? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो तो चल रही है ना, उस पे तो एक आध हियरिंग होगी भी गई है, और आगे भी चल जाएगा वो। उसमें तो वो ज़मानत मिलनी नहीं है उनको 190 मिलियन पाउंड केस में, और उनकी अपील इस साल नहीं लगनी जी। तो इसलिए ठीक। 1 साल तो 25 तो वो इधर ही है। 26 में देखते हैं केस लगता है कब, लगता भी है या नहीं लगता। तो 2025 का साल, तारीखी साल, जब पाकिस्तान ने मार का हक जीता, इस साल जो है वो याद रखा जाएगा कि इमरान खान अटियाला जेल के अंदर मौजूद थे। इमरान खान सब ज्यादा दिन। आखिरी सवाल, बल्कि आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पर फैसला आया है, क्या है, कैसी पेशरफ्त है? पेशरफ किया जी, आर्टिकल 200 बहुत वाज़ेह है। ये अच्छा तो जी। जजेस ने जिन्होंने इख्तिलाफ किया है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों किया है। हाँ, हम्म। उन्होंने मैटर जो जो फैसला आया है वो बड़ा ज़बरदस्त आया है कि सीनियरिटी को तयन कर लें। कौन करें जी? सीनियरिटी का तयन करें जनाब मोहतरम सदर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब। और सीनियरिटी का, और कितनी मुद्दत के लिए वो आए हैं। यानी वो फॉरएवर हैं या वो यहाँ पर ऑब्जर्व हो गए या एक टर्म है उनकी। तो ये चीज़ इसका तयन कर देंगे प्रेसिडेंट आर्टिकल 200 के तहत, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरी तो सवाल जरा पंजाब। जी। और उस टाइम तक तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, वो अपना काम जारी रखेंगे। ओके, जो और अपना काम। और वो अब तक आप जारी रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये खुद ही ये सारी जो ट्रांसफर की थी, इसमें उनकी एंडोर्समेंट थी। तो वो तो एंडोर्समेंट तो उन्होंने वाज़ेह कर दी ना, ट्रांसफर तो कानूनी करार दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब अ, ट्रांसफर्स के आइन से मुतसादम नहीं है, कोई कानून उसके ऊपर जो है उस पर कदगन नहीं लगा सकता, आर्टिकल 200 की राह में रुकावट नहीं डाल सकता। तो लिहाजा ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल जो नया ओथ है उसकी भी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है जी, ओथ भी नहीं है। जब ओथ नहीं है तो फिर जो जज
एक सूबे से दूसरे सूबे में आ रहा है, तो उसकी सीनियरिटी क्यों कंप्रोमाइज़ होगी? अगर सीनियरिटी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो पड़े, तो फिर कोई जज ट्रांसफर माँगता जो है वो मानेगा? कभी भी नहीं। तो लिहाज़ा इस चीज़ को ही इन्फ्लेक्शस कर देगा अगर सीनियरिटी कंप्रोमाइज़ हो। तो ये बड़ी बिल वाज़ेह है, प्रेज़िडेंट ने सीनियरिटी माननी है उनकी जो सीनियरिटी है जिस दिन वो हाई कोर्ट में आए हैं। अब उस हाई कोर्ट में अगर उनसे कोई सीनियर है तो वो सीनियर मोस्ट है और अगर नहीं है तो ये सीनियर मोस्ट है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल भी है और इस वक़्त बड़ा चर्चा भी है। पंजाब हुकूमत ने कोई फिर दोबारा दूसरा बजट और टैक्स फ्री बजट दिया है, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। तरक्याती बजट के लिए 1240, तालीम के लिए जो है वो कुछ 700-800, सेहत के लिए 700-800 अरब रुपया। बल्कि मैंने मोहसिन अयूब खान साहब का भी ट्वीट एक पढ़ा, पिछले दिनों बल्कि ट्वीट किया कि उनके हलकों को भी कोई 1.5 अरब रुपए की कोई 1-2 रोड्स और ये वो। तो इसको इस बजट को कैसे देखते हैं? मतलब नहीं, और 1 टैक्स फ्री अरब बजट का? 1 अरब 41 करोड़ की तो 1 रोड मिली है जी, उनको और पता नहीं काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं। ही वाज़ वेरी हैप्पी। मैं जी। तो कह रहा था कि भई ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है कानून साज़ी करना। आप ये क्या रोडों के ऊपर आ गए हैं, तो वो कह रहे थे कि ये पता नहीं कितने सालों का ये जो है ना लोगों का मुतालबा था हुँ, और ये बड़ा मेन कोई प्राइम रोड था जो कि उन्हें मिला है इस टाइम अ, इस बजट में। इस बजट में जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और ये बड़ा खुश था जी वो तो ही वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी, तो वेरी, पूरे वेरी बजट पे एक्साइटेड। पूरे बजट पे क्या कहते हैं? हेल्थ, एजुकेशन और फिर टैक्स नहीं लगे, इस पर क्या देखिए फरमाएँगे? देखिए, मरियम पंजाब नवाज़ की हुकूमत कारकर्दगी। देखिए मरीम नवाज़ तो ऑलरेडी डिलीवर कर रही हैं और अब पीटीआई के लोग बोल रहे हैं। देखिए ना, हुँ, अब ये देखिए कि पीटीआई के भी जो साबिक लोग हैं, जो अभी कभी भी नून लीग की हमायत में बात नहीं करते थे, वो भी कह रहे हैं कि मतलब ऑब्वियसली मरीम नवाज़ शरीफ जो काम कर रही हैं, वो अंधे को नज़र आ रहा है। अब जब काम नज़र आ रहा है, तो कोई ताज्जुब के ऊपर से या वो जो फ़ुज़ूल बकवास जितना मर्ज़ी कर लो ना, यानी आप सूरज को अपनी उँगली के पीछे नहीं छुपा सकते। जो दिख रहा है, वो नज़र आ रहा है कि शी इज़ वर्किंग हार्ड। उनके वुज़रा जो है, उनकी सख्ती आई हुई है। वो वुज़रा को साँस नहीं लेने दे रही। उनके वुज़रा का सबसे ज़्यादा हिसाब तो मरीम नवाज़ खुद करती हैं। सुबह-सुबह उनको पहुँचना पड़ता है। और बात ये भी है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रखी हुई उन्होंने पंजाब हुकूमत के अंदर अ, इसका मतलब सियासी तौर पर तो देखा जाए तो लोग पसंद नहीं करते ये सियासतदान तो सियासी लोग ये बात पसंद नहीं करते। लेकिन मरीम नवाज़ ने पहले दिन से ये प्रिंसिपल रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। और उनको ऊपर से मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब जिस तरह उनके साथ चल रहे हैं, जिस तरीके से वो शी इज़ नॉट लोग कहते हैं ना पहली मर्तबा आ रही है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। ये क्रेडिट शी इज़ वर्किंग हार्ड। वो हुँ। कोशिश अपनी 100% दे रही है, ये क्रेडिट मरीम नवाज़ को जाता है। लेकिन उनको फर्स्ट टाइमर कहना मैं उस पर थोड़ा-सा इख्तिलाफ करूँगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा कोई है नहीं। और वो बेसिकली वो चीफ मिनिस्टर हाउस में तो रहते नहीं हैं, वो रहते भी अपने वालिद के साथ हैं। अब ये भी देखें जी, ना, बिल्कुल अपने अब घर पे रहती हैं। अपने घर पे रहती हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ के ऊपर मुशावरत, हर चीज़ पर बात करना, करना, समझना, उनके एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से फ़ायदा उठा रही हैं और परवेज़ रशीद साहब हर वक़्त उनके साथ होते हैं। वो भी एक बहुत सीज़न्ड जो है वो पॉलिटिशियन है, वो हुकूमती अमूर को मतलब सारी ज़िंदगी गुज़ार दी है उन्होंने इन्हीं जो है वो मामलात के अंदर। ऑनेस्ट आदमी हैं, बिल्कुल मतलब डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, तो वो करप्शन का भी खात्मा वो कर रहे हैं पंजाब में और करप्शन जो है वो खासी हद तक कंट्रोल भी की है। और पोस्टल ट्रांसफर्स के हवाले से जिस तरह माज़ी में लोग पैसे से दे के लग रहे होते थे, उस्मान बुज़दार के ज़माने में ये इस तरह की चीज़ें चल रही होती थी, वो चीज़ें तमाम जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अब किसी ने लगना है तो मेरिट के ऊपर लगे, या कोई खुशकिस्मत हो तो वैसे किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर लग जाए, वरना इस तरह का वो मज़ाक खत्म हो चुका हुआ है। तो ये जो चीज़ें मरीम नवाज़ कर रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा एक काम गलत कर रही हैं, ये भी मैं आप काटिएगा मत, एक काम गलत कर रही हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं पंजाब हाउस आऊँगी और मीडिया को के साथ लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा जी आप इस्लामाबाद के लोगों से तो इंटरेक्शन रखें और उन्होंने कहा था मैं करूँगी अभी देखिए साल पूरा हो गया है और उनको मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं रखी अपनी, वो रखनी चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है, वो रखनी चाहिए। मैं ना अभी ब्रसल में था, आपको पता है और आपने ही बल्कि आपसे जाने से पहले आपको बता कर गया था, तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुसद्दिक मलिक साहब उनसे मेरी बात हुई तो क्योंकि वो क्लाइमेट के इस वक़्त वज़ीर भी हैं और यूरोपियन यूनियन मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस पे ज़ोर देती है। बहुत ज़्यादा फंडिंग भी है और एप्रिशिएट भी करती हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं ग्रीन, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा जी हम आपके साथ काम करेंगे। तो इस पे भी 795 अरब का बजट रखा गया है और ये कितना जरूरी है लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीजें और पिछले आपको पता है जनवरी फरवरी में जो होता है जिस तरह का लाहौर का और अभी तो बल्कि पूरे पंजाब का वेदर हो गया स्मोक था। होती है। जी, इस पर क्या कहेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट है देखिए एनवायरनमेंट के माहौलियात ऊपर की काम कर रही हैं, देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर पंजाब के अंदर तो मरीम औरंगज़ेब शी इज़ वर्किंग हार्ड।
लेकिन ज़ाहिर बात है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपके सिस्टम्स नहीं बने हुए, सिस्टम्स बनाने हैं, सिस्टम बनाने में, चीज़ों को बेहतर करने में, अवेयरनेस देने में और अपने जो बैनुल-अक़वामी मियार तक पहुँचने में भी वक़्त लगेगा। तो अभी कह देना कि जनाब हासिल कर लिया, बड़ा बेहतरीन हो गया है, अभी मतलब यानी बड़ा जो रोड है ना, हसन, वो पहला बड़ा फर्स्ट स्टेप, खड्डों वाला है। पहला कदम तो ठीक है, रखा ना सर। सिम ठीक है। देखिए, भट्टों के हवाले से काम कर रहे हैं, जो जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाकर उन लोगों को आगाही दे रहे हैं। फसलों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने फ़ोकस रखा हुआ है कि दोबारा जो कुछ जलाए ना, वो ये काम ना करे। तो एनवायरनमेंट हैज़र्ड जितने भी हैं उनके तदारुक के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, इस वजह से अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लें, तो हुँ, पाकिस्तान, लाहौर इवन इनफैक्ट जो सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था इन द वर्ल्ड, अब देख लें काफ़ी नीचे आ चुका है दर्जों में। तो वो कंपैरेटिवली काम हो रहा है, जो नज़र आ रहा है, जो इफेक्टिवली वो अपनी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहरहाल अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है जी, पंजाब के अंदर और पंजाब हुकूमत की सिमत दुरुस्त है। मैं कभी भी जो है ना वो बिलावज़ह की तारीफ़ नहीं करूँगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं भाई को कह रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हारा क्या ज़रूरत है, तुम्हें ये जो 1 अरब 41 करोड़ का तुम रोड ले रहे हैं। मैंने कहा ये तो काम जो है ये ना ये लॉ मेकर्स के काम नहीं है। मैं तो कह रहा था ये काम जो है ये आप म्युनिसिपैलिटीज़ को दें, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करें, वो रोड वगैरह इन चीज़ों में जाएँ। आप लोगों का क्या काम है? लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ही ये चल रहा है, वो कहता है मैंने करना है। ही वाज़ वेरी हैप्पी, बिल्कुल, जंपे मार रहा बिल्कुल था। हसन। हसन, मैंने इस पे आप ये सवाल इसलिए किया कि देखें, ये मैं क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रसेल से होके आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सुना। तो एट लीस्ट ये इस तरफ कदम उठाया है किसी हुकूमत ने, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी किया। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट पे वो 269 अरब रुपया स्पेंड करेंगे कि इसका जो यहाँ से जो पॉल्यूशन होती है इसको खत्म करने के लिए। अवामी आगाही पे 95 अरब रुपया उन्होंने रखा है, और इसके अलावा डेवलपमेंट पे है, समाजी खिदमात, आबी वसाइल। तो ये एक अच्छी चीज है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। तो थैंक यू वेरी मच हसन। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, खुश रखे। आपसे थैंक यू। कोई 2 वीक बाद टाइम लेते हैं, मुझे पता है आप जितने मसरूफ हैं। यूरोप तो आपने आना नहीं है, तो फिर जाहिर है ऑनलाइन ही आपसे टाइम लेना है, वैसे और क्या हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू हसन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।